हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अब नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इज़राइल लोगों के लिए सीनाई पर्वत में आग के बीच में से होकर तूने वचन प्रदान की। इसलिए आज भी तो अपने महिमा के आग के बीच में से तेरे वचन को हमसे बोल, हम सुनने दे और आशीष पाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दूसरा शामिल 24 अध्याय। और यहोवा का कोप इज़राइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इज़राइल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इज़राइली गोत्र में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो अभी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इज़राइली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार जाकर अरायर नगर की दाहिनी और डेरे खड़े किए जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। तब एक गिलाद में और तर्तीम हो दशई नाम देश में गए, फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। तबे सोर नाम दृढ़ गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेर्शेबा में दौरा निपटाया और सब देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब ये यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का एक वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उसे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? वह 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे? वह तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं। हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, पर तो मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इज़राइल में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। पर तो जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के कलिहान के पास था।
तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, पर तुझ बेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह कलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने कलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर गई। पहला यूहन्ना 5 अध्याय। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लोह के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोह दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोह, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं देखी उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं
तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, पर तो ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। ये बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। अब एस्तर की किताब 8वां अध्याय में 1 से 17 देखने वाले हैं। उसी दिन राजा शायर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का गरबार एस्तर रानी को दे दिया और मोर्देकाई राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वो अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्देकाई को दे दी और एस्तर ने मोर्देकाई को हामान के दरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उसे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी आमान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूं, तो जो चिट्ठियां हमदाता आगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्यों कर देख सकूंगी। तब राजा शायर्स ने एस्तर रानी से और मोर्देकाई यहूदी से कहा, मैं आमान का गरबार तो एस्तर को दे चुका हूं और वह फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा के अंगूठे की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए उसको कोई भी पलट नहीं सकता। सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्देकाई ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और सारे अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखे गए। मोर्देकाई ने राजा शायर्स के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों और सांडनियों की डाक लगाकर हरकारों के हाथ भेज दी।
इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत से लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको विध्वंसघात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा शहर के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। सो हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। तब मुर्देकाई नीले और श्वेत रंग का राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंजनिक रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे, और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां के राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। देखिए कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। जो कानून यहूदियों के खिलाफ था, वही कानून उलटकर शत्रुओं के ऊपर चला गया और यहूदियों के हाथ में अधिकार मिल गया। हमारा परमेश्वर बातों को उलट पलट करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करने प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तुम्हारे विरुद्ध उठने वाले कोई हथियार कामयाब नहीं होगी। यशायाह 54:17 में तूने दिया हुआ वचन है, वैसे यहूदी लोग मुर्देकाई एस्तर के खिलाफ जो षड्यंत्र रची गई थी, जो कानून बनाया गया था, वो कानूनी बेबुनियाद बनाया गया, हटाया गया, और यहूदियों को हक दिया गया, अधिकार दिया गया। वे अपने शत्रु को मन मारे रूप में मार सकते हैं, लूट सकते हैं। प्रभु ऐसे आज वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में उनके खिलाफ उठे सारे शत्रु को नीचे गिरा दे और उनको ऊंचा कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।